किसी भी जमीन का दाखिल खारिज ना होना, अगर मान लेते हैं ये जमीन है और उसका दाखिल खारिज जो है अगर नहीं होता है तो इसका मतलब साफ साफ है कि इस जमीन को जो है यानी कोई और बेच सकता है, दोबारा इसकी खरीद बिक्री हो सकती है, यानी जमीन का जो मालिक है वो फिर से इसको बेच सकता है। और कहीं ना कहीं जमीन अगर किसी के नाम हो भी गया है, मान लेते हैं उसको सेल डीड तैयार भी कर दिया गया, तो लेकिन दाखिल और खारिज अगर नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो जमीन है वो एक तरह से वर्तमान स्थिति में ही है, सिर्फ उसका एक सेल डीड तैयार किया गया है। ठीक है। सवाल है कि सर मेरे दादा के नाम से जमीन था, दादा के 4 पुत्र हैं, 2 चाची ने अपने नाम लिखवा लिया। अब समझ लीजिए कि ये जमीन जो है इसमें क्या किए, 2 चाची है, 4 दादा के पुत्र थे, है ना, पुत्र थे यानी 4 भाई थे। अब इसमें से मतलब 2 चाची क्या किए कि अपने नाम पर जमीन करवा लिए। और उसने क्या हो गया कि दाखिल खारिज सीओ सर कैंसिल कर दिए हैं, तो दोबारा दाखिल खारिज करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखें, दोबारा अगर दाखिल खारिज के लिए अगर आवेदन किया जाता है, मतलब अगर एक तरह से आवेदन जो है ना वो दोबारा अगर दाखिल खारिज करने के लिए जो है, दाखिल खारिज करने के लिए अगर किया जाता तो उस केस में होगा क्या, इसलिए कि अब तो मान लेते हैं एक बार सीओ अगर रिजेक्ट कर गया तो दोबारा तो उसको रिजेक्ट के आधार पर आगे जो अपील करने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर दोबारा दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करता है तो आप उसमें फिर भी आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन लगा देंगे। और अगर ऐसा किया गया, देखें, एक तो हो गया कि ठीक है अब यहाँ पर अगर वो अपने नाम पर करवा लिए हैं और आप चाहते हैं कि बिना बंटवारा का अगर ऐसा किया गया है तो आप एक केस जो है सिविल कोर्ट में कर दें, और सिविल कोर्ट में केस करके उस सेल डीड को जो है यानी जो गलत तरीके से सेल डीड तैयार किया गया उसका कैंसिलेशन का जो है एक तरह से आदेश जारी करवा लें कि वो अगर जो किया गया वो गलत तरीके से किया गया। ऐसे भी अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, बिना बंटवारे के अगर कोई भी बिक्री की जाती है किसी को भी, तो वो मान्य नहीं होता। अगर उसका जो हिस्सेदार है वो जब भी अगर कोर्ट में केस फाइल करेगा तो उसका सेल डीड जो है वो कैंसिल करवा सकता है। सीकमी जमीन जो मकान में जो है यहाँ पर एक तरह से लिखा है, खतियान में जो है एक तरह हम लोग 3 भाई एक तरह से भाई जो है जमींदार से पूरा जमीन खरीद पाया। अब क्या करें सर जी, बताइए। ठीक है, नहीं देखें, अब खरीद लिए हैं, सबसे पहले जो भी जमीन है, तो समस्या अगर किसी प्रकार का कोई उत्पन्न होता है, खरीद का आपका अभी वर्तमान में कब्जा है, आपने अगर मान लेते हैं दाखिल खारिज करा लिया है, यानी दाखिल खारिज भी हो गया है, कब्जा भी है, दाखिल खारिज भी हो गया है, लेकिन अब मैंने समस्या क्या है, ठीक है, कुछ भी है, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी है, लेकिन समस्या क्या उत्पन्न होता है ये सबसे मायने रखता है। तो अगर किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होता देन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका सारा जो है एक तरह से कब्जा भी है, मोटेशन भी कायम है। लेकिन अगर कोई भी, अब 3 भाई है, एक भाई अगर, लेकिन यहाँ पर जो है भाई 3 है, एक भाई जमींदार से जो है पूरा जमीन जो है वो खरीद पाए, तो उसमें जो भी है खरीदने वाला मान लेते एक ही हो। लेकिन समस्या कब होगा कि जब अगर आपत्ति दर्ज होगी, मामला दर्ज होगा, तो आपने पूरा स्पष्ट तरीके से विवाद को भी अगर स्पष्ट नहीं किया, ताकि आप अगर बताते कि समस्या उत्पन्न क्या हो रहा है, क्या जो है आप ठीक है मान लेते खरीद लिए, समस्या पर क्या हल निकालना चाहिए, तो वो हम आपको सही तरीके से बता पाते। सवाल है कि मेरा चचेरा भाई जमीन को जो है 25-30 वर्ष में से जो कब्जा किया हूँ, आधा जमीन में घर बना और आधा में खेती कर रहे हैं। मेरा चचेरा भाई को पता चला कि मेरे नाम पर है, तो बीच में आपत्ति किया और गांव में जो है बैठक कराया गया, और उस बैठक में आधा जमीन को मेरा चचेरा भाई ने ले लिया और आधा जमीन को मेरे को दान पत्र के रूप में यहाँ पर दे रहा हूँ बोलकर एग्रीमेंट करके बैठक में 5 के सामने मेरे को दे दिया। मैं इस जमीन को कैसे अपने नाम पर करा सकता हूँ, इस वीडियो बनाकर बताएं। देखें, सबसे बड़ी बात है कि आपके चचेरे भाई ने जो है 25 से 30 वर्ष से जो है वो कब्जा एक तरह से किया था। अब आधा जमीन में घर बना हुआ है, आधा में खेती वो कर रहे हैं। अब ये जो है
देखिए अगर दान पत्र में है सारा कुछ एक तरह से लीगल वे से किया गया है तो आप क्या करेंगे, म्यूटेशन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन अप्लाई जब करेंगे तो कागजात के रूप में आप यही कागजात जो है यहाँ पर दिखाएंगे कि ये जो कागजात है, इस प्रकार का आपका समस्या आप अधिकारी को भी बताएंगे। ठीक है, और आपको ग्राम एक तरह से जो पंचों का है, और पंचों का एक सपोर्ट है ही, और सबसे बड़ा सपोर्ट देखें, जन सपोर्ट जो होता है वो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। जनता का जो सपोर्ट होता है, पंच का, ग्राम पंचायत का जो न्यायालय होता है, इसलिए कि वहां पर देखें आज जो आप कोर्ट में मामले को ले जाते हैं, लेकिन जो पंचायत का न्यायालय होता है उसका वो तो उसी स्तर का होता है। वहां के लोग जानते हैं कि आखिर क्या फैसला देना चाहिए। ठीक है, आपको स्वीकार है नहीं स्वीकार है वो बाद की बात है, लेकिन वो एक तरह से वो जो फैसला है वो 1 से 2 दिन में हो जाता है। और लोग अगर उसको स्वीकार करते हैं, उनको लगता है कि नहीं यहाँ पर सही तरीके से फैसला किया जाता है, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं और उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए जो आप इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जितना भी जमीन आपको दिया गया उस सारे को अपने नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए अप्लाई करेंगे, और कागजात के रूप में वो कागजात जो कि आपको एक तरह से दान पत्र अगर तैयार किया गया तो वो आप जो है दे सकते हैं। सवाल है सर, एक तरह से मेरे जो है यहाँ पर दादाजी है 30 प्लस वर्ष पहले जमीन लिखवाए हैं, अब उसके पोते हमारे ऊपर टीएस कर दिया है। ठीक है, खतियान में उसके दादा का नाम है, लेकिन उसके दादा से मेरे दादा ने 30 साल जमीन पहले खरीद लिया, क्या पोते का हक बनता है? हम लोग 30 साल से उस जमीन पर कब्जा है, रसीद भी कट रहा, हमारे पास जमीन का कागजात भी है, लेकिन सर जो है मैंने अपना लगान का रसीद देखा तो मेरे जो एक तरह से मौजा गलत है सर, और इसमें कोई एक तरह से दिक्कत हो सकती है नहीं हो सकती? हाँ, तो मौजा गलत है तो इसका मतलब जो होता है कि जो जमीन का, अगर ठीक है मान लेते क्षेत्रीय भाषा में जो एक तरह से मौजा से डिफाइन किया जाता है कि ये जमीन किस एरिया में है, जमीन का क्षेत्र जो है वो क्या है ना। तो मौजा अगर ये गलत हो जाएगा तो सबसे पहला कि आपका जो रसीद कट रहा है, आप एक तरह से जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, वो मौजा मतलब आपका लोकेशन ही गलत है, तो उसका सुधार आप जो है आपको करवाना पड़ेगा आपके जो है एक तरह से अंचल से। ठीक है, आपके जो कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, उनसे बात करेंगे, समस्या उसके लिए आवेदन देंगे जो सर्कल ऑफिसर हैं कि ऐसा समस्या है कि आपका जो है मौजा गलत हो गया है और उसका जो है सुधार किया जाए। पहला कोई पुराना कागजात मिले जिसपे कि मौजा जो है अगर वो सही है तो फिर उस हिसाब से जो है उसका सुधार संभव हो सकता है, लेकिन सुधार कराना बेहद जरूरी है। मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में अगर दस्तावेज लेकर जाएंगे तो उसका कोई भी मान्यता नहीं होगा। कोर्ट में अगर कोई भी आप प्रूफ दे रहे हैं तो वो एक गलत नहीं होना चाहिए, उसका सुधार आप पहले करवा लें। अगर गलत लेके जाएंगे तो गलत लेके लोग उसको सुधार करवाने के लिए जाते हैं, अगर सुधार नहीं होता है तो कोर्ट जो है, लोग कब जाते हैं कोर्ट जाते हैं कि मान लेते हैं किसी का ठीक है मौजा गलत, अब ये मौजा का सुधार नहीं कर पाए हम, तो उस मामले को लेकर जाते हैं। जमीन अभी वर्तमान में जो है जो मौजा होना चाहिए उसी मौजे के क्षेत्र में हमारे कब्जे में है, हम उसको उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इस पे गलत नाम आ गया है और इसका अधिकारी जो है इसका सुधार नहीं कर रहे हैं, तो एक आदेश जारी होता है कोर्ट से, एक तरह से जजमेंट होता है, अधिकारी को एक आदेश दिया जाता है जब इनका सब कुछ सही है तो आप सुधार क्यों नहीं रहे हैं, तो इनका सुधार कर दें। तो ये मामला को लेकर लोग कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अगर यानी आप दस्तावेज अगर एक सबूत के तौर पे जब देंगे, जब मामला जो है इससे संबंधित है तो टीएस से संबंधित है तो उसमें वो सुधार होना चाहिए। सवाल है सर, मेरा खेत है ग्राम सभा के भीतर है जिस पर जो है दूसरे लोगों का जो है कब्जा है, उस खेत के 3 साइड सरकारी रास्ता है, 2 साइड में जो है पक्का रास्ता है, एक साइड में जो है यहाँ पर रास्ता बंद है 172 नंबर जो कि तालाब के लिए है जाता है, और जिस पर कब्जा है और यहाँ पर जिससे जो है यहाँ पर डलवाने के लिए जो है काफी शिकायत की और कोई सुनने वाला एक तरह से नहीं है। ठीक है, एसडीएम से भी जो है आदेश करवा दिया है और 173 नंबर खेत की जो है यहाँ पर देखें, इसमें होगा क्या, देखें इस तरह का कब्जा है अगर मान लेते हैं, और जो आपने एसडीएम के पास अगर इसकी शिकायत की, ठीक है, आप एसडीएम को
के पास जो है आपने शिकायत कर दिया, कब्जा से संबंधित है, सामने वाला कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है, वर्चस्व दिखा रहा है, दादागिरी कर रहा है, और एसडीएम कोर्ट से भी अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या का हल नहीं निकलता है, ठीक है, तो आप उन सभी व्यक्ति पर जो है सिविल कोर्ट में केस कर दें, सिविल कोर्ट में उस पर आरोप लगा दें कि वो आपके जमीन को, हाँ, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप अधिकारी कोर्ट में जो है ना एसडीएम के पास केस ना करें, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करें, बिल्कुल करें। एफआईआर अगर मान लेते नहीं भी किए हैं तो फिर जाके दोबारा जो है एफआईआर कर दें, यानी सिविल कोर्ट जाने से पहले आप जो है आपने कंप्लेन किया या नहीं किया, खाली जमीन है ना, खाली जमीन पर आकर कोई कब्जा कर लिया, मान लेते हैं ये 10 साल से कब्जा किया हुआ है, 10 साल है, लेकिन खाली जमीन पर आकर कब्जा कर लिया, तो अब जाके बोलेंगे मेरा कल जाके जमीन जो है वो कब्जा कर लिया, अपने पक्ष का गवाह रखेंगे, उस पर आरोप लगाएंगे, आपके पास कागजात है, आपका डॉक्यूमेंट है, आपकी जमीन है, तो कोई अन्य लोग जो है कब्जा नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन कब्जा कानून भी है, कब्जाधारियों का भी अधिकार है, उसके लिए भी नियम है, उसके लिए भी कानून है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं